दैट्स अवेसम एंड द फैंटास्टिक एंड इट इज़ द डे नंबर 5। और इस डे नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे कि ब्रेन लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। और इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट आवर इंटेंशन एंड द गोल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। देन आई टॉक्ड अबाउट द फोकस, देन आई टॉक्ड अबाउट द memory, how our memory works and the process of the memory. Getting my point? और आपको क्या करना है कि अगर आप अभी तक अपने लर्निंग, अपने थॉट्स को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ डू दैट बिकॉज इफ़ यू डू वन थिंग यू डू एवरीथिंग। जैसे आप एक काम को करते हैं आप वैसे ही करेंगे तो इट इज़ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इट इज़ नॉट लाइक यू आर जस्ट वॉचिंग ए मूवी, इट इज़ ट्रेनिंग। एंड इफ़ यू हैव नॉट डन योर एक्शन पार्ट, अगर आप अपने एक्शन पार्ट को नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ 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 शेयर योर लर्निंग एंड थॉट्स। And in this video, I am going to talk about the brain language. What is the brain language? To understand the brain language, let me share my whiteboard. I will talk about the long memory formula. So टेक्निक क्या है कि आपको अपना 80% न्यू इन्फॉर्मेशन को 20% ओल्ड इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल यू हैव लर्न इन योर चाइल्डहुड, दैट इज अबाउट proper fraction and the improper fraction. Proper fraction is 2 by 5, 3 by 7, means the numerator will be lesser than the denominator. Improper fraction is nothing but 5 by 2 or say 7 by 3, means just opposite of the proper fraction. How the child and how the kids can remember it easily by just linking or just associating with this definition with the 20% old information or that you have in your long term memory. So my point is let's say uh, अगर आप अपने चिल्ड्रंस को, अपने किड्स को अगर आप ऐसे समझाते हैं कि एक आदमी का पिक्चर बनाओ, सिंपल सा आदमी, जनरल आदमी, ये उसका हेड होता है, ये इसका बॉडी होता है, एंड देन इसका लेग्स होता है, एंड दीज आर देयर हैंड्स, एंड डेफिनेटली देयर इज अ हेयर, एंड दिस इज लाइक दैट। तो ये क्या हुआ, ये डेफिनेटली एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग है। तो डेफिनेटली क्या हुआ, ये एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग है। दो द पिक्चर इज इन अ जेनरिक वे, हम बस ऐसे ही पिक्चर को ड्रॉ कर दिए इन रफली वे, बट क्या है कि प्रॉपर ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, सर छोटा होता है और उसका जो नीचे का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स क्या हुआ, प्रॉपर ह्यूमन बीइंग। प्रॉपर ह्यूमन बीइंग मीन्स ऊपर का पार्ट छोटा होगा और नीचे का पार्ट बड़ा होगा। जस्ट इसको अपोजिट आप कर दीजिए, जस्ट इसको अगर आप अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली वो इम्प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। लेट्स से दिस पार्ट इज ऊपर, दिस वन इज, मतलब सर उसका नीचे आ गया, सर नीचे आ गया, एंड हेयर इज हेयर, एंड देन दिस। तो डेफिनेटली क्या हुआ कि ये जो है आपका क्या हुआ, ये इम्प्रॉपर ह्यूमन बीइंग हो गया। सर नीचे और जो धड़ है, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो क्या हो गया, वो ऊपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। तो डेफिनेटली अगर आप इस तरह से लिंक करेंगे, एसोसिएट करेंगे, देन क्या होगा कि आप आसानी से चीज़ को समझ पाएंगे। और इसको अगर मोर क्लियर करें, हम मोर क्लियर करें तो मेक ए पॉइंट दैट इफ़ यू वांट टू if you want to associate then we need to build interest। ठीक है, जब भी आप एसोसिएट करेंगे तो क्या करेंगे कि आप इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे उसमें। तो इंटरेस्ट जब क्रिएट करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से एसोसिएट कर पाएंगे। जैसे अब इंटरेस्ट में आप क्या क्या चीज़ को इंक्लूड करेंगे, नंबर वन, अब आप बताइए, दो हॉल में दो पिक्चर लगा हुआ है, एक ब्लैक एंड वाइट है और एक आपका कलर्ड है, आप किस में इंटरेस्ट फील करेंगे, डेफिनेटली आप किस में इंटरेस्ट फील करेंगे, कलर वाला में। तो आप जब भी एसोसिएट करें तो उसमें कुछ कलर डालने का कोशिश करें। ठीक है, जैसे आप अमेजिंग कलर डाल सकते हैं, यानी कि अगर कोई एप्पल को आप एप्पल से एसोसिएट कर रहे हैं तो आप उसको पिंक एप्पल कर सकते हैं। ठीक है, एलिफेंट से एसोसिएट कर रहे हैं तो पिंक एलिफेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कलर, एंड द सेकेंड वन आप क्या करेंगे, मोशन। कोई चीज़ अगर रेस्ट में है और कोई चीज़ अगर मोशन में है तो मोशन जो क्या होता है वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है। मोशन क्या होता है, वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है। जैसे कि आप पिक्चर में क्या होता है, फोटो रेस्ट स्टेट में होता है, और मूवी में क्या होता है, वो मूव करते रहता है। तो डेफिनेटली हमको इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा मूवी में
पिक्चर के कंपेयर में, तो मोशन स्टेट में आ गया। तो जब भी आप क्या करेंगे कि एसोसिएट करेंगे तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मोशन का एलिमेंट उसमें डालेंगे। एंड थर्ड एलिमेंट इज़ आई। अब आप बताइए, आप बहुत सारे पिक्चर, आप मान लीजिए ना एक एल्बम है, एल्बम में बहुत सारा फ़ोटो है। अब उस फ़ोटो को आप पलटिए, उसमें कहीं पर आपका फ़ोटो होगा, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? डेफ़िनेटली आपके अपने फ़ोटो पर जाएगा। तो हमारा न्यूरल पैटर्न, हमारा जो 86 बिलियन न्यूरॉन है ना, वो इस तरह से ट्रेन है कि वो क्या करता है कि आप पर फोकस ज़्यादा करता है। हम अपने आप पर फोकस ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप एसोसिएट करेंगे, एसोसिएट करने में क्या करेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि वो काम आप पर हो रहा है। IWM, इमेजिन विथ मी, इमेजिन विथ मी। जनरली आप ऐसा करेंगे तो आपका क्या होगा, आसानी से वो चीज़ एसोसिएट होगा। इमेजिन विथ मी, ठीक है? अपने ऊपर आप उसको, उस जो भी आप करेंगे एसोसिएट, उसको अपने ऊपर लेंगे, अपने ऊपर वो स्टोरी बनाएंगे, तो उसको आप आसानी से एसोसिएट कर पाएंगे। फोर्थ वन इज़ यूनिक, यूनिकनेस क्रिएट करेंगे। यूनिकनेस भी क्या होता है, आपके ये सब ब्रेन लैंग्वेज है, ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आसानी से ऐसा इन्फॉर्मेशन चला जाता है। यूनिकनेस का मतलब क्या है? यूनिकनेस का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारा आदमी चल रहा हो, एक आदमी का जो है पूँछ निकला हुआ है, तब आप बताइए आपका फोकस कहाँ जाएगा, आपका अटेंशन कहाँ जाएगा? डेफिनेटली उस आदमी पर जाएगा जहाँ जिसका जिसका पूँछ निकला हुआ बंदर के जैसा। और इतना ही नहीं, वो कौन सा कलर का शर्ट पहना हुआ है वो भी आपको याद रहेगा। लाखों आदमी है लेकिन वो आदमी आपको याद रह जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो यूनिक है। तो जब भी आप क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे, तो आप उसमें यूनिकनेस क्रिएट करेंगे, ताकि वो क्या हो, आसानी से वो चीज़ आपको रिकॉल हो जाए, रिमेंबर हो जाए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज साउंड। अब आप बताइए, एक आपका म्यूट करके मूवी चल रहा हो और एक मूवी आपका साउंड हो, यानी एक साउंडलेस हो, साउंड हो, तो डेफिनेटली क्या हुआ कि साउंड वाला ज़्यादा ब्रेन को अट्रैक्ट होगा, वो आसानी से उसमें आपका टेंशन भी जाएगा, फोकस भी उसमें इन्हेंस होगा। तो जब भी आप एसोसिएट करेंगे तो उसमें कुछ साउंड डालेंगे। साउंड मतलब इनर साउंड आपको डालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर जब भी आप स्टोरी बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मन में ऐसे से ऐसे नहीं, उसमें आप स्टोरी को मन में बोलेंगे, साउंड क्रिएट करेंगे, तो वो क्या होगा कि आपके ब्रेन में आसानी से आपका इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। यानी कि एज सिंपल एज दैट, पांचों सेंसर्स का आपको यूज़ करना है, कलर में, मोशन में, इमेजिनेशन में और यूनिक में और साउंड में, यूनिकनेस में और साउंड में। इसमें आपका पांचों सेंसर्स, यानी कि ऑडिटरी सेंसर्स होगा, विजन सेंसर्स होगा, टच सेंसर्स होगा, ठीक है, स्मेल सेंसर्स भी इसमें आ जाएगा, बट स्मेल और जो आपका एस्थेटिक सेंसर्स होता है वो हमारे ब्रेन के मेमोरी में उतना काम नहीं करता है, ठीक है। बाकी जो सेंसर्स है बेसिकली ऑडिटरी, विजनरी और आपका टैक्टाइल यानी कि टच सेंसर, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा करने से वो आसानी से आप चीज़ को एसोसिएट कर पाएंगे, फिर आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जा पाएंगे।